अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ठीक होंगे और आपकी दुआ से बहन भी ठीक है। और बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। हमारी वीडियो वॉच करके देखना, इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी वीडियो। और कल हमने आप लोगों को बताया था कि जैसे अल्लाह ताला का एक अजाब एक लड़के पे नाजिल हुआ था, तो वो 25 साल के बाद वापस आया था, तो फिर से वही औरत बन गया था, फिर से आदमी बन गया। और फिर जब अपने घर गया तो उसकी बीवी ने मछली नहीं पकाई, तो वो बोला, वो सारी कहानी अपनी औरत को बताया जो उस पे आप बीती थी। तो उसकी बीवी कहने लगी, क्या नशे में चूर हो, जो मतलब क्या बके जा रहे हो, मेरी समझ में नहीं आता है। तो देखिए वो क्या कहता है, और मेरी फुल वीडियो वॉच के साथ देखना आप लोग, इंशाल्लाह आप लोग की समझ में आएगी। तो चलिए उससे पहले हम दो सना करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो चलिए सुनाते हैं अब। और जो नए होंगे प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट करना। तो चलिए बने रहिए हमारी वीडियो में, सुनाते हैं। जब वो आदमी अपने घर आया तो उस अपनी बीबी से कहा कि अभी तक तूने मछली नहीं पकाई। फिर उसने सब विरादत बीती हुई बयान की, तो वो बोली, अजी अभी बहुत दूर, अभी बहुत नशे में चूर हो। उसने ये बात सुन के अपने दिल में जाना कि मैंने हाले मेराज का सच ना जाना था और रसूल खुदा को झूठा बनाया, उस सबब से यह हाल मुझ पर गुजरा। और उस नौजवान के दिल में ये आया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा साबित किया था और उनकी बात नहीं मानी थी, शायद अल्लाह ने मुझ पर अजाब नाजिल किया था। तो सुनिए आगे। उसको समझ में आ गया कि ये हाल जो मुझ पे गुजरा इसमें कोई शक नहीं। यकीन किया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं और दीन इस्लाम बरहक है। हासिल कलाम उस यहूदी को इस्लाम की ख्वाहिश हुई। उस वक्त जनाब रिसालत मौत के पास आया, देखा कि आप मेराज शरीफ का अहवाल बयान ख्वाहिश हुई। फरमाते हैं, तब उसने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मेराज को मैंने झूठ जाना था, जानता था। उसकी ताकीर पाई। शाहबा ने पूछा, तूने क्या ताकीर पाई? तब उस यहूदी ने हकीकत सब मछली की और गुस्ल और सूरत बदलने और निकाह और औलाद और 7 बरस गुजरने और फिर असली सूरत पर आने की कैफियत बयान की। ये बात सुन के तमाम शहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सजदा शुक्र जनाब रब्बुल आलमीन का बजा लाए और कहा, या रसूल अल्लाह, ये मेराज खास मोजिजा है आपके वास्ते है। और कहा, या रसूल अल्लाह, ये मोजिजा खास आपके वास्ते, किसी को ऐसा इनायत नहीं हुआ। आखिर ये यहूदी ईमान ले आया और अबू जहल को कुछ असर ना हुआ और कहा कि ये सब फरेबबाजी है। अबू जहल तब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताला मिन यहदिल्लाह मिन फला मुफस्सिलु लहु मिन यज़लिही फला यहदि लहु। तर्जुमा यानी जिसको अल्लाह राह दे फिर नहीं कोई बहकाने वाला, और जिसकी अल्लाह बहका दे फिर उसको कोई राह पर नहीं लाने वाला। और जब खबर मेराज की मक्का मुअज़्ज़मा में मशहूर हुई, तब अक्सर अहले की मक्का मुतफ़िक होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अगर आप तमाम अहवाल बैतुल मुक़द्दस का हमसे बयान करें तो हम आपके मेराज के हाल पर ईमान ले आएंगे और सादिक दिल से मुसलमान हो जाएंगे, क्योंकि हम सब अलामात बैतुल मुक़द्दस की ख्वाब खूब जानते हैं। अगर आप आसमान पर गए होंगे तो वहाँ का हाल भी आपको मालूम होगा। अगर तुम सच्चे हो तो निशान बैतुल मुक़द्दस का बयान करो। तब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस के निशान बताने में थोड़ा सा तामील हुआ, उस वास्ते कि अहवाल बैतुल मुक़द्दस का बयान करना उस वक्त कुछ ज़रूरी न था।
इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म से बैतुल मुक़द्दस को अपने पैरों पर उठा लाए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ला रखा। उस वक्त कुछ लोग पूछते थे, पैगंबर खुदा को बयान करते थे, जो आदमी नेक थे, बख्त शाइल और सैयद अज़ली थे, ईमान ले आए और सदक़ात या रसूल अल्लाह कहा। और जो लोग बदबख्त जाती थे, उन्होंने जिस्म खाक का आसमान पर जाना, खिलाफत का याश जाना। बहुत सारे शख्स थे जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे कि हमको बैतुल मुक़द्दस के बारे में बताओ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा रुक गए। तो इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और वो बैतुल मुक़द्दस को ला के रख दिया और अपनी हरकत से मगरिब तरफ मशरिक़ के सैकड़ों बरस की राह एक घड़ी में जाता है। जब ये शीर बशर महताब की मायले नहीं, तब आफ्ताब नबूवत का जिसके नूर से सब कुछ पैदा हुआ है, अगर थोड़ी सी रात में अर्श के ऊपर जावे और आवे, क्या अजीब है। और शैतान की बदतर तरीन खल्क अल्लाह से है। एक बार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्राइल वगैरह हज़ारों बार आसमान पर से उतरते हैं और जागते हैं। एक बार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब फरिश्तों में बेहतर अफजल हैं, ज़मीन में आसमान पर तशरीफ़ फरमाते। और तो क्या बदीद एक होशियार दीनदार समझो कि नूर अलबशर इंसान का मौजिज़ा आँख खोलने की नमी आसमान के सितारों तक पहुँचता है। और ये सच है कि प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे। और जो लोग झूठ मानते थे, मैंने इसका पार्ट 1 आप लोग को कल सुनाया था और ये पार्ट 2 है। थोड़ी सी रवायत बाकी थी, इसके लिए मैंने इसका दूसरा भाग बना दिया। और मैं सबको बताती हूँ कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है और हर इंसान ना बुरा होता है, ना हर इंसान भला होता है। तो सच्चे लोगों को पहचानो, सच्चाई को पहचानो कि क्या सच्चाई है। और हमारे आका प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजो। और जहाँ पर आका प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, उन पर दुरूद भेजो। अगर आपको बड़ी दुरूद नहीं आती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हो। और क्या बताऊँ, अभी रमज़ान शरीफ जाने वाला है, मतलब अभी 2 दिन बचे हैं इंशाअल्लाह। क्या अब हम लोग के पता नहीं अगले साल किस किस को यह महीना नसीब होगा, ये तो किसी ने देखा नहीं है। मौत का कोई पैगाम नहीं है, ना मौत का कोई इंतज़ार है। बताओ, अगर हम बैठे हैं अभी 1 सेकंड में भी हमारा दम निकल सकता है, आधा सेकंड भी नहीं लग सकता कि हमारा दम कब निकले। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको नेकी की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह से ये दुआ भी हम करते हैं कि या अल्लाह, हम सबको प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और या अल्लाह, अब हमसे रमज़ान जुदा हो रहा है, या अल्लाह अगले साल रमज़ान भी हम सबको देखना नसीब अता फरमा। या अल्लाह जो हमने किसी को बुरा भला कहा, अल्लाह पाक इस रमज़ान के सदक़े में हमारे गुनाह को माफ़ करना। अल्लाह पाक हम सबको अपनी रहमत से नवाज देना। या अल्लाह, हम सबको मक्के मदीने की ज़ियारत नसीब करना। या अल्लाह, हमको सच्चा इंसान बनने की तौफीक देना। या अल्लाह, आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता ये दुआ को कबूल करना। और मैंने एक छोटी सी रवायत आप लोगों को सुनाई है। इंशाअल्लाह अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो मैं और अच्छी आप लोगों को रवायत सुनाऊंगी। और मुझे पढ़ना नहीं आता, अगर मुझसे कहने में, सुनने में या नात पढ़ने में या बोलने में कोई गलती हो गई होगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। इंशाअल्लाह मैं अपनी गलती ज़रूर सुधारूंगी। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। आप लोग से छोटी सी गुजारिश है, प्यारे प्यारे कमेंट करना। तो चलिए मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मुझको दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।